धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें प्रबुद्ध सम्मेलन, गोष्ठियां और पार्टी के 19 संगठनात्मक जिलों में प्रेस वार्ताएं शामिल की गई हैं। गोष्ठी के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार में लिए गए बड़े फैसलों का जिक्र किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर एक नया इतिहास बना। इसी राजनीतिक दल को राज्य स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सेवा और सरकार में आने का अवसर कितने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, जिसके बारे में पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने बड़े फैसले लिए जाएंगे। आज से 2 साल पहले जो भी हमने वायदे किए, जो भी हमने संकल्प लिए, हम उन वादों को लगातार पूरा कर रहे हैं, लगातार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं। कुछ चुनौतीपूर्ण समय भी आया, बहुत बार चुनौतियां भी आई, लेकिन हमने आप सबके आशीर्वाद से उन सभी चुनौतियों को स्वीकार किया, या तो उन पर निर्णय लिया या निर्णायक रूप से हम आगे बढ़े। टिहरी में बीजेपी प्रत्याशी राज्यलक्ष्मी शाह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इसी दौरान सरकार के 2 साल पूरे होने पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम किया जा रहा है, वैसे ही आगे भी किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है। तो बता दें आपको कि उपलब्धियों का बखान किया गया। बीजेपी प्रत्याशी राज्यलक्ष्मी की तरफ से जनता के बीच जाकर उन्होंने वोटों की अपील की है और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम किया जा रहा है, वैसे ही आगे भी किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्योंकि होली का माहौल है, आप लोग सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ होली के लिए। और मुद्दा तो देखिए, जो हमारे 10 साल में हमारा आदरणीय मोदी जी ने काम किए हैं और हम सभी लोग उसी के लिए काम करते आए हैं, और आगे भी जो हमारा काम होगा वो करेंगे। धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार के कामों को गिनाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार 400 पार वाला लक्ष्य भी जरूर पूरा होगा। हमारी भारत सरकार की और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ निश्चित रूप में इस लोकसभा में मिलेगा। और जो हमने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, जो ये नारा दिया है 100% लोग वो नारा पूरा होगा ही होगा। और हम उत्तराखंड की 5 लोकसभाओं को जीतेंगे और 5-5 लाख मतों से जीतेंगे। पौड़ी में बीजेपी के गढ़वाल चुनाव प्रभारी पुष्कर काला ने प्रदेश सरकार के 2 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर पुष्कर काला ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखंड के विकास को लेकर कई योजनाएं धरातल पर उतरी हैं और कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए हैं। और इसी मौके पर विधायक राजकुमार पोरे, गढ़वाल चुनाव प्रभारी विजय कप्रबाण समेत कई नेता मौजूद रहे। लोगों को हमारी सरकार के काम पसंद है, इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ और पूरी जीत के भरोसे के साथ मैदान में हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछले आज तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए अपने प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से विजय बनाएं। इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी पदाधिकारी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। बागेश्वर में भी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री बलवंत भौर्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले 2 सालों में यूसीसी, धर्मांतरण विरोधी कानून और नकल विरोधी कानून जैसे कई बड़े कानून बनाए हैं। इस दौरान बलवंत भौर्याल ने बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। सरकार ने जो समान नागरिक संहिता
सभी को समान अधिकार कानून बनाया है और उत्तराखंड में भी 5 सीटें लोकसभा की 5 लाख से अधिक मतों से प्रत्येक लोकसभा में हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस से तो हम कोई चुनौती नहीं मानते। अभी तक उन्होंने तो अपने प्रत्याशी को तय नहीं कर पाए, तो क्या चुनौती हम मानेंगे। उत्तराखंड सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, लिहाजा प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है और इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों के